Okay, class, we start our new chapter, Physical and Chemical Changes. That is chapter 9, page number 103. First of all, you know that about the states of matter. What are the states of matter? There are three states of matter: solid, liquid, and gas. And also, you know that what is the matter? Matter is anything that occupies space and that have some volume. It is called matter. And all the matters have three states: solid, liquid, and gas. And here are some features of solid, liquid, and gas. What are their features? Turn on your page, page number 104. Here are some properties of solid, liquid, and gas. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. नंबर वन, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. इट्स मीन तमाम सॉलिड्स जो हैं उनका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जैसे कि आपकी एग्जांपल, आपकी बुक जो इस वक्त आपके हाथ में, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है. ठीक है, और ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, इट मीन कि इसका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद है. लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. सेम इसी तरीके से लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होता है. जब आप कहीं पर भी कोई चीज से लिक्विड परचेज करने जाते हैं, सपोज आप मिल्क लेने गए तो आप कहते हैं 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, 2 लीटर मिल्क. इट्स मीन कि उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है. ठीक है, आप उसके हिसाब से उसको लेते हैं. ठीक है. Gas have no definite volume, always fill the container they are in. उसका कोई particular volume नहीं होता. जिस भी कंटेनर में उसको डाला जाता है उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम हो जाता है. ठीक है, यानी कि जितनी स्पेस उसको मिलती है गैस को, उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती है. अदर हैव अ डेफिनेट शेप. ठीक है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप. इट्स मीन कि तमाम सॉलिड्स जो हैं उनका एक डेफिनेट शेप मौजूद होता है. और जैसे कि आपकी बुक है, रेक्टेंगुलर इन शेप है. आपकी पेंसिल है, एक उसका अपना शेप है. ये तमाम एक पर्टिकुलर शेप्स में मौजूद होते हैं सॉलिड. लिक्विड का है मैच द शेप ऑफ देयर कंटेनर. जैसा शेप कंटेनर होता है, जिस जगह में उसको रखा जाता है उसी शेप का हो जाता है. जैसे कि वाटर की एग्जांपल ले लें. वाटर को आप बॉटल में फिल करेंगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा. अगर आप उसको अपने ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा. जिस कंटेनर में भी आप उसको रखेंगे उसी की शेप का वो अटेन कर लेता है. अदर वन इज गैसेस बिकम द सेम शेप एज देयर कंटेनर. यहाँ गैसेस का भी वही है कि गैसेस भी उसी शेप वही शेप अटेन करती हैं, वही शेप तैयार कर लेती है जो उनका जिस शेप का उनका कंटेनर, जिस जगह उनको रखा जा रहा होता है. जैसे कि गैस को फिल किया जाता है सिलेंडर्स के अंदर, तो सिलेंडर जिस शेप का भी होगा उसी शेप की गैस अपने ऑक्यूपाई कर लेगी शेप. ठीक है. सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली. यू ऑल्सो नो दैट कि अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं. इसकी आप एग्जाम्पल शेप आपको नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं कि इसकी शेप्स बनी हुई है. इट इज द शेप ऑफ द सॉलिड. ठीक है, देख रहे हैं आप करीब होकर अरेंज हैं एक दूसरे इनके साथ. जब वो एक दूसरे से इतने नजदीक होते हैं तो ऑब्वियसली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, नजदीक होने की वजह से जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है. तो और ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होने की वजह से एक कंप्लीट इनका एक डेफिनेट शेप भी आता है. इनके सॉलिड अपना क्लोजली पैक्ड पर्टिकुलर एक डेफिनेट शेप होता है. उसके बाद आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से इतने ज्यादा नजदीक नहीं होते जितने सॉलिड हैं. और
आप इनकी शेप देखें तो ये लिटिल बिट इनके दरमियान गैप मौजूद होता है और एक लेयर जो है दूसरी लेयर के ऊपर इजीली क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, इसलिए जो लिक्विड है वो फ्लो करते हैं, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एज कम्पेयर टू सॉलिड जरा सी कम होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जबकि गैसेस के मुकाबले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, जबकि गैसेस के मुकाबले में इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि इनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे के मुकाबले में पार्टिकल्स के दरमियान भी गैप क्या है, कम हो आपस में एक दूसरे के और पार्टिकल्स के दरमियान गैप मौजूद एच नहीं होते, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी स्पेस मिलती है ताकि अपनी ही जगह पर रहते हुए लिटिल बिट वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। जिस कंटेनर में भी इन लिक्विड को डाला जाता है उसी कंटेनर की शेप को अटेन करते हैं और दे कैन फ्लो इजीली, ये लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, चाहे आप वाटर की बात करें या कोई टाइप का लिक्विड हो, ऑयल है, आपके हनी है, ये तमाम वो लिक्विड है जो कि क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं, यानी कि जब आप इसको और एक दूसरे के ये जो लेयर होती है इसके ऊपर स्लिप कर कर फ्लो कर सकते हैं। अच्छा, गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस पार्टिकल्स में आप देखेंगे इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफी गैप के साथ, काफी डिस्टेंस है इनके दरमियान, दे आर फार अवे, ठीक है। हम क्या कहते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अवे, एक दूसरे से काफी दूर है पार्टिकल, इसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, कम होती है, और ये पार्टिकल रैपिडली मूव कर सकते हैं, तेजी के साथ मूव कर सकते हैं, और मूव करने के दौरान एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं, यानी कि टकराते भी, ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनके जो मूवमेंट है वो और ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है, इनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ये ज्यादा तेजी के साथ फिर मूव करते हैं, और इसी वजह से क्योंकि इनके दरमियान गैप ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ज्यादा स्पेस लेते हैं, जिस कंटेनर में भी डाला जाए तो उतनी ही जगह ही लेते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल में आप लोग तो आप रूम स्प्रे करते हैं, रूम स्प्रे करने का मतलब क्या है, उसमें से गैस पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जब तक भी आप रूम स्प्रे करेंगे तो गैस पार्टिकल्स रिलीज होंगे, और ये गैस पार्टिकल्स जितनी स्पेस मिलती है उतनी स्पेस में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि दूर दूर तक चले जाते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन इनके जो शेप है वो डेफिनेट नहीं। दोबारा से हम अपने चार्ट की तरफ आते हैं जो अभी हम पहले देख रहे थे चार्ट, और इस चार्ट में हमने particles packed closely, particles are close together, particles are far apart. इस वाले पॉइंट तक पहुंचे थे, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 4, सॉरी 3। पार्टिकल्स पैक्ड क्लोजली, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, सॉलिड में, लिक्विड में क्लोज टुगेदर है, बट लिटिल बिट डिस्टेंस देयर, ठीक है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा फासला है इनके दरमियान, और गैस के अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हैं, दे आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट मींस उनके दरमियान काफी डिस्टेंस है, एक दूसरे से काफी दूर है। नेक्स्ट, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अभी बताया था कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स नजदीक होंगे उतनी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, और जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे को खींचने की फोर्स, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है वो कम होती चली जाए। लिक्विड के अंदर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, बट एज कंपेयर टू सॉलिड लिटिल बिट कम है। फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी वीक, फोर्सेस जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान
में नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ हाई डेंसिटी। जाहिर सी बात है जब पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होंगे तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, डेंस होंगे, ज्यादा डेंस मटेरियल होते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर हैव अ मीडियम डेंसिटी, डेंसिटी मीडियम होती है, जबकि गैसेस के अंदर जो है वो डेंसिटी बहुत कम होती है, they have very low density. Next is are not easily squashed or compressed, यानी कि आप इनको दबा नहीं सकते, तो स्क्वैश करना, दबाना, कंप्रेस करना मुश्किल होता है किसको, सॉलिड को, लेकिन लिक्विड को आप किसी हद तक आप स्क्वैश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी इजीली नहीं है, ठीक है, इजी नहीं है कि आप इनको स्क्वैश कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान की स्पेस बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट स्पेस होता है, लेकिन आप गैसेस को इजीली स्क्वैश कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके दरमियान गैप ज्यादा है, उनको आप दबा सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, यानी कि आप दबा दबा कर गैस को कम जगह में इजीली फिट कर सकते हैं, ठीक है, तो स्क्वैश करना इनको आसान है। नेक्स्ट इज एक्सपेंड स्लाइटली व्हेन हीटेड, जब सॉलिड को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है, लेकिन लिक्विड जो है जब उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंड क्वाइट अ लॉट, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड करते हैं एज कंपेयर विद सॉलिड, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं जब कभी भी उनको हीट प्रोवाइड की जाती है। लास्ट पॉइंट, सॉलिड डू नॉट फ्लो, आपने कभी सॉलिड को फ्लो करते देखा है, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते, एक पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, वो कभी भी फ्लो नहीं करते, लेकिन आपने लिक्विड को फ्लो करते हुए देखा है, पानी को आपने बहते हुए देखा है ना, दैट मींस इट कैन फ्लो, तो लिक्विड कैन फ्लो इजीली, अगर आप मिल्क है, ऑयल है, कोई भी चीज है, आप इसको जब फ्लो कराते हैं तो ये इजीली फ्लो कर सकता है, बह सकता है, ये बहते हुए स्टेट है, मैटर की वो स्टेट जो इजीली फ्लो कर सकती है। इसके अलावा गैसेस भी इजीली फ्लो कर सकते हैं और फ्लो करने के साथ साथ डिफ्यूज भी करते हैं, डिफ्यूज मींस एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है, तो ये इजीली डिफ्यूज भी कर सकते हैं और फ्लो भी इजीली करते हैं। आज का टॉपिक मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो उससे पहले आपको इतनी चीज मालूम होनी चाहिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये आपका खत्म हो चुका है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर।